बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, गिलगित का मौसम इस वक्त गोके सर्द है, लेकिन सियासी पारा हाई है। तमाम ही सियासी क़यादत काबिल जिक्र नाम इस वक्त गिलगित में मौजूद है। एक कैंपेन चलाई जा रही है जिससे सियासी दर्जा हरारत रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं, ग्राउंड पर रियलिटीज क्या हैं, कौन जीतने वाला है, सर्वे रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, आज के प्रोग्राम में इसी में बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा खसूसी बल्कि सीनियर एंकर पर्सन सलमान हैदर मौजूद हैं गिलगित में। उनसे पूछते हैं कि आखिर गिलगित का मामला क्या है। सलमान, बहुत शुक्रिया। शदीद ठंड है लेकिन आप खड़े हुए हैं। एक तो मौसम के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइएगा, क्योंकि यहां पर जो है हम गर्मी में बैठे हैं और अभी मैं स्टूडियोज के अंदर भी देख रहा था कि एसी चलाना पड़ा है। गिलगित में कैसा मौसम है और सियासी मौसम कैसा है? अच्छा, गिलगित के मौसम की बात करें, गिलगित का मौसम सर्द भी और खुश्क भी है। वाकई ठंड ज़्यादा है और अभी जिस तरह शाम का ये पहर है, थोड़ी देर बाद यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी और आपको इनर जैकेट्स वगैरह और इनर सूट्स वगैरह पहनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चाहे इसके कि मौसम ये वाला थोड़ा ठंड है, लेकिन सियासी पारा जैसे आपने इब्तिदा में बताया कि बहुत ज़्यादा गर्म है। हम लोग पाकिस्तान में, पंजाब में, सिंध में मुख्तलिफ इलेक्शंस कवर करते हैं। इवन गिलगित बल्तिस्तान में भी इससे पहले कवर किया, आज़ाद कश्मीर में करते हैं। इधर की एक बात बहुत हट कर है जो बहुत इंडिविजुअल है। इधर के लोग अपने हकूक से मुतल्लिक अवेयर बहुत ज़्यादा है। ये बड़ी अच्छी बात, मसाइल का आगाही है, यानी कि आप कह सकते हैं। सूबे बहुत अच्छे से अबू के 80% तो इनका लिटरेसी रेट है। अगर इमरान खान अबूरी सूबे की बात करे तो इनको मालूम है कि अबूरी सूबे का मयार है क्या। अगर बिलावल करें कि अबूरी सूबा मैंने पहले दे दिया था, तो इनको ये मालूम है कि अगर दिया था तो रिलेक्टेशन किस चीज़ की थी। जब सेक्रेटरी इस्लामाबाद में बैठ के फैसले करेगा तो अबूरी सूबे का दर्जा किधर। और जब कोई आईनी सूबे की बात करेगा तो इनको ये भी बहुत अच्छे से मालूम है कि आईनी सूबा बनना इतना आसान काम नहीं है। 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड है और मरकज के आइन में चेंज लेके आना होगा ना, तो 2/3 मेजोरिटी आपको आइन में रिक्वायर्ड है। तो क्या आइन में 2/3 मेजोरिटी आपके पास है? अच्छा, अगर आइन में 2/3 मेजोरिटी है तो इसकी एक खास विल रिक्वायर है। विल के लिए आपको यूनाइटेड नेशंस के जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट जाके खड़ा होना होगा। तो ये ऑलरेडी, मैं ये अपनी तरफ से नहीं को पढ़ के बोल रहा, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रेज माई सेल्फ। मेरी इधर की यूथ से बात हुई है। नहीं तो इतनी बड़ी तो असेंबली है ही नहीं वहां पे सलमान के 2/3 मेजोरिटी का कोई मसला हो। करारदाद तो पहले वही असेंबली पेश करेगी ना कि जाके बारे में बात हो रही है। एक सेकेंड, एक विल इधर से रिक्वायर होगी, एक विल रिक्वायर होगी। ये तो तय है, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, सब के कारकुनान और लीडरशिप अबूरी सूबे वाले मामले पर एक पेज पर है। ठीक है। अब इस पेज पे होने के लिए इधर, अगर इससे पहले नून लीग की हुकूमत थी तो अबूरी सूबे की बात तो वो भी कर रहे थे, उससे पहले पीपल्स पार्टी की थी तो अबूरी सूबे की बात तो वो भी कर रहे थे। अब चेक किसने होना है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेक होना है। इनके यौम आज़ादी नवंबर के 1 नवंबर जब इमरान खान साहब इधर मौजूद थे तो उन्होंने अबूरी सूबे का ऐलान कर दिया। अब जब इधर की विल आपके पास है, अबूरी सूबे के ऐलान के बाद आपको मरकज में पाकिस्तान के आइन में एक तब्दीली लेके आनी, ठीक है, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड है। बिल्कुल ठीक है। उस 2/3 मेजोरिटी के लिए क्या इस वक्त सियासी मामलात इतने सहल हैं, जबकि जनूबी पंजाब का अभी वादा बाकी है। अच्छा, और अगर यहाँ के लोग जो है गिलगित के लोग हैं वो इस बारे में आगाह हैं कि इमरान खान साहब जो ये नारा लगा गए हैं, जो ऐलान कर गए हैं, वो अमली तौर पर कितना मुश्किल होगा उनकी अपनी जात के लिए? अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, गिलगित के लोगों से मुराद, मैं अगर यूथ को लूँ ना, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले कराकोरम यूनिवर्सिटी के अंदर था, बच्चे बच्चियों से मेरी बात हुई है, मज़ा आ गया उनसे गुफ्तगू करते हुए। उनको इस चीज़ का भी बहुत मालूम है, लेकिन वो चेक ज़रूर करना चाह रहे हैं। कहते हैं हमने पीपल्स पार्टी को चेक करके देख लिया, हमने मेहदी शाह साहब की हुकूमत थी, हमने उसके बाद मुस्लिम लीग नून को चेक करके देख लिया, हफीजुर रहमान साहब की हुकूमत थी, हफीजुर रहमान साहब ने इधर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम किया, लेकिन तालीम पे काम नहीं किया। इधर के लोग मास्टर्स हो रहे हैं, एमफिल हो रहे हैं, पीएचडी हो रहे हैं, लेकिन फॉर व्हाट? एट लास्ट प्लीज ये अंडरस्टैंड करना है मुझे और आपको, उन्होंने जॉब करनी है। क्या जॉब की फैसिलिटी इधर है? ये एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, डाउन जाएंगे। डाउन मीन रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब, कराची। बिल्कुल ठीक है। कराची में हमने देखा बहुत ज्यादा लोग होते हैं गिलगित के। अच्छा सलमान, आप जरा यहीं रुकिएगा, मैंने ग्राउंड रियलिटी आपसे जरूर पूछनी है। बिनिश ने हमें ज्वाइन किया है, बिनिश सलीम भी मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन है न्यू न्यूज की। बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा मरियम नवाज साहबा का, बहुत बर वक्त इंटरव्यू रहा बिलावल भुट्टो का। बिनिश, आपने दोनों इंटरव्यू किए, बहुत शुक्रिया पहले तो आपने हमें वक्त दिया। आपने दोनों इंटरव्यूज किए, दोनों कायदीन जो है वो कितने पुरुमीद नजर आते हैं हुकूमत साजी के हवाले से गिलगित में?
जी विनेश, आप मेरी शायद बात सुन नहीं पाई, हम दोबारा राब्ता करते हैं विनेश से। सलमान, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है, कितनी गर्मा गर्मी है? हम देखते हैं कि अगर कराची की बात करें, लाहौर की बात करें, तो हम देखते हैं कि पोलिंग स्टेशन से पहले और पोलिंग स्टेशन के अंदर, उसके बाहर एक सियासी फिजा बहुत तल्ख होती है, झगड़ों की बात होती है। कराची में तो हमने देखा कि लाशें भी गिर जाती हैं इलेक्शंस के दौरान, जिमनी इलेक्शन में लाशें गिर जाती हैं। पंजाब में बैलेट बॉक्सेस गायब होने का मामला होता है। यहाँ जो कल्चर है इलेक्शन का, वो किस तरीके का आपने सुनने में आपको अभी तक आया है? अच्छा फहद, इधर थोड़ी ह्यूमन साइकी समझने की जरूरत है। पहली बात तो यहाँ लड़ते बढ़ते नहीं है, ये बड़ी क्या, बहुत ही सुलह जो लोग हैं। 7 लाख वोटर है, 3.5 लाख जिसके अंदर खवातीन हैं, और तकरीबन 7 लाख से थोड़ा सा ऊपर है तो उसमें बाकी मर्द हज़रात हैं, और ये सारे आपस में रिश्तेदार हैं। ठीक है। दूर दूर की बरादरीज़म में बहुत ज़्यादा चीज़ें काउंट करती है। अगर एक घर का एक बेटा नून लीग को सपोर्ट कर रहा है तो दूसरे घर का तहरीक को सपोर्ट कर रहा है, अगर कोई तहरीक को सपोर्ट कर रहा है तो कोई पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। लाइक यहाँ ये वाली चीज़ें, यहाँ एक वक्त होता था कि दिलों में थोड़ी सी पार्टीज़ को लेके, सेक्ट्स को लेके ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। अच्छा सलमान, बिनिश दोबारा कनेक्ट हो गई है कर देते। सलमान, बिनिश दोबारा कनेक्ट हो गई है, मैं जरा उनसे बात कर लूं। बिनिश, आप जो है वो मौजूद हैं वहां पर, 4-5 दिन से मौजूद हैं। आपने मरियम का इंटरव्यू किया, आपने बिलावल का इंटरव्यू किया। दोनों सियासी कायदीन अपनी हुकूमत बनाने के हवाले से कितने पुरुमीद हैं? दोनों सियासी कायदीन फवाद साहब बहुत ज्यादा पुरुमीद है अपनी अपनी हुकूमत बनाने के लिए, खास तौर पे ऐसे तनाजुर में जब हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जल्दी ने 22 दिनों की बड़ी ही एग्रेसिव कैंपेन चलाई। बल्कि जब मेरी बिलावल साहब से बात हुई तो तब डेफिनेटली कोर्ट की तरफ से ऑर्डर थे कि उनको फौरन जो है वो सुबह बदर होना पड़ेगा। तो तब उन्होंने कहा कि मैं तो सुबह बदर नहीं होगा, मैं अरेस्ट दूंगा। इनिशियली उन्होंने वापसी 13 तारीख को करनी थी, लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे थे कि मैं अब 13 को वापस नहीं जाऊंगा, अब मैं इंतखाबात के बाद ही वापस जाऊंगा। तो रफली समवेयर कोई 16 तारीख को जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से एग्जिट करेंगे। ही इज वेरी वेरी होपफुल। बहुत बड़े बड़े जलसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किए हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर किए हैं जहाँ पर किसी इंसान का ह्यूमनली पहुंचना बड़ा मुश्किल हमें लगता है, बिकॉज बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में नहीं बना है। काफी हद तक बेहतरी जरूर आई पिछले 5 साल दौर में, लेकिन अभी भी बहुत काम वहाँ पर होने वाला बाकी है। अगर मैं PMLN की बात करूँ तो मरियम नवाज साहिबा ने बात में ही सही, लेकिन जब वो आई हैं उन्होंने भी अपनी उस कैंपेन को कैचअप करने की कोशिश की है। 14 घंटे 16 घंटे की दिल फवाद मैंने खुद की है मरियम नवाज साहिबा के साथ। 3 दिन मैंने अपने बिलावल साहब के साथ डिवाइड किए थे उनकी कवरेज के लिए, और 3 दिन मैंने जो है वो PMLN की कवरेज के लिए डिवाइड किए थे। एंड ट्रस्ट मी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मुझे ज्यादा थकावट, लेकिन नून लीग तो सुना है वहां पे टूट का शिकार हो रही है। उनके लोग जो तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग शामिल हो चुके हैं। बहुत सारों का सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन से पहले किसी वक्त भी ऐलान कर देंगे। तो नून लीग उस टूट फूट के बावजूद भी आपको लगता है कि सियासी मैदान में ठीक तरीके से मौजूद है? नून लीग सियासत के मैदान में तो बिल्कुल मौजूद है फवाद साहब, और द पॉइंट है कि उनके बंदे किस तरह से टूटेंगे या तोड़े जा रहे हैं या किस तरह से टूट फूट का PMLN शिकार है। मेरे ख्याल से ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हमारे देखने वाले भी जानते हैं, क्योंकि PMLN का यही तो नैरेटिव है। यही तो चीज बार बार मरियम नवाज साहिबा अपने जलसों में कह रही हैं, यही चीज तो बार बार PMLN कह रही है कि देयर इज अ प्रेशर, लोग तोड़ रहे। मैंने उनसे इंटरव्यू में पूछा, मैंने कहा कौन तोड़ रहा है आपके लोग? कहते वही एस्टैब्लिशमेंट के लोग। मैं इंटरव्यू में डायरेक्टली बोला, आपने अगर मिस कर दिया हो तो आप दोबारा उसको देखिए। मैंने कैटेगोरिकली पूछा कि कौन तोड़ रहा है आपके लोग? तो यही PMLN का नैरेटिव है, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर PTI जीतती है, मैंने ये भी उनसे सवाल पूछा है कि ये ट्रेंड है आजाद जम्मू एंड कश्मीर की तरह, ये गिलगित बल्तिस्तान की डायनामिक्स ये हैं कि जिसकी फेडरल में हुकूमत होती है वो उसी को वोट देना चाहते हैं। क्योंकि ये मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पंजाब में आप ऑपोजिशन में तो पंजाब जैसे सूबे में किसी को कुछ नहीं मिलता। साथ आज उनके PMLN के जो MPs हैं वो हर आए दूसरे दिन जो है वो गुजरात सरकार के साथ होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गिलगित बल्तिस्तान का सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेबल्स का वोट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्टी नैरेटिव का वोट नहीं है। इलेक्टेबल्स और पार्टी नैरेटिव इस दफा इन इंतखाबात में एक रीजन जरूर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो वोट है वो इसी वजह से क्योंकि लोग यहाँ पर अपने आप को ग्रूम करता हुआ ऊपर आते हुए देखना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सहूलियात की पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गिलगित बल्तिस्तान का अबूरी सूबा बनना, इस दफा के इंतखाबात के अंदर ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो अबूरी सूबा है वो वहाँ की जो लोकल अवाम है वो चाहती है। अच्छा
अच्छा, ये इसके ऊपर मैंने सलमान से काफी बात की है। बिनिश, थोड़ा सा ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब मुख्तलिफ जलसों में कहते फिर रहे थे कि अगर जो है वो किसी तरह की धांधली हुई गिलगित के इलेक्शन में तो वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, वहां से लोगों को लेकर आ जाएंगे, इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च करके धरना देंगे। तो क्या बिलावल साहब अब भी यही बात कर रहे हैं और उनको ग्राउंड पे लगता है कि कुछ इंजीनियरिंग हो रही है? उनको ये लगता है, पीएमएलएन को भी ये लगता है कि ग्राउंड पर कोई इंजीनियरिंग हो रही है, लेकिन हम सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिजाज से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़ी मैच्योर सियासत करते हैं, वो धरने की सियासत पे यकीन नहीं रखते, ना ही वो ग्राउंड के ऊपर, हालांकि वो जान चुके हैं कि कुछ मैन्यूवरिंग, कुछ मैनिपुलेशन की जा रही है, लेकिन वो आखिरी दम तक लड़ने वाले हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत है कि वो एकदम से हार नहीं मानती, ये देखते हुए भी कि अगर इलेक्शंस को अपैरेंटली उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैनेज किया जा रहा है। लेकिन लेट्स हैव फेथ इन द सिस्टम। हमें स्टेट के साथ आगे चलना चाहिए। एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, एज एन एंकर, एज अ पर्सन इन पाकिस्तान, मैं ये मानना चाहूंगी कि हमारे इदारे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज जो आपसे पूछा कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा या नहीं होगा, ये मुझे मुश्किल लगता है। ये एक जज्बाती और एक जलसे के लिए नारा जरूर हो सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तर्ज हुकूमत नहीं है। आपको याद होगा 2018 के इंतखाबात से भी, जब फॉर्म 45 डिले हो रहे थे, 4-4, 5-5 दिन के बाद जो है रिजल्ट आ रहा था, उस टाइम पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट का हिस्सा बनी। उनके जितने भी जो लोग जीते थे उन्होंने ओथ लिया। वो अलग बात है कि शरीर रहमान साहब ने आके कहा था कि हम इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं। अच्छा बिनिश, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं, कुछ सलमान की तरफ चलते हैं। वो सर्दी में वरना खड़े खड़े अकड़ जाएंगे, कुछ उनको भी जो है वो उनका जज्बा भी गर्म करते हैं। सलमान, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या सियासी वादे हो रहे हैं? जलसे तो हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, क्या सियासी शऊर जो है वो इस इलाके के अवाम में ज्यादा है कि वो जलसे जुलूसों में अपने जो पसंदीदा कायद है उसकी तकरीर सुनने के लिए जाते हैं? ये भी बताइएगा। और दूसरा ये बताइएगा कि वादे क्या हो रहे हैं, स्टेज से डिलीवर क्या हो रहा है कि हम आपको क्या देंगे? क्योंकि दुनिया के, पाकिस्तान के बाकी इलाकों में हम देखते हैं कि कोई कहता है पुल बना देंगे, कोई कहता है मोटरवे बना देंगे, कोई कहता है मेट्रो बनाते हैं। यहाँ पे क्या बनाया जाएगा? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं। सबसे पहले आपने मेरे लिए ठंड का ख्याल रखा, फाद आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने इतना एहसास किया। लेकिन फाद, बात वादों की नहीं है, सिर्फ मुझे इधर की बाशऊर अवाम ने इतनी अवेयरनेस दी है कि मैं बहुत अच्छे से इधर की सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से इधर की सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकता हूँ। अब बताते हैं अबूरी सूबा। अबूरी सूबा बिलावल साहब कहते हैं अबूरी सूबा आ गया, हमने पहले ऐलान कर दिया। और मैं जब ये बात करूं तो बिलावल साहब भी इधर पहुंच रहे हैं, अब से 2 मिनट तक इधर पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अब जब अबूरी सूबा आ गया तो अबूरी सूबा, इससे पहले बिलावल साहब ने कहा था, तो अबूरी सूबे की रिक्वायरमेंट क्या है? अबूरी सूबे की रिक्वायरमेंट ये है कि इस जगह के फैसले इस जगह पर हो। लेकिन इस जगह के फैसले इस्लामाबाद में सेक्रेटरी जी भी करता है। तो इधर के लोगों को इस बात का अंदाजा है। और इसी तरह इनको ये भी बड़े अच्छे से, सूबा तो चले, आना ना आना एक अलग बात है, इमरान खान से लेके सब कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा छोटे वादे क्या हो रहे हैं? मतलब बुनियादी जरूरियात के वादे क्या हो रहे हैं? गंडापुर साहब का वादा छोटा है क्या? मुझे 3000 वोट दे तो मैं 3 अरब रुपए लगाऊंगा, ये कुछ छोटा वादा है? अच्छा, बिलावल साहब ये कह रहे हैं मैं अबूरी सूबे के बाद मैं अब जनवरी के अंदर मैं आपका नेशनल असेंबली के अंदर आपका मिनिस्टर बिठा दूंगा। सिर्फ इलेक्शन 2.5 साल के लिए हो रहे हैं, अगली बार मरकज के इलेक्शन के साथ जीबी का भी इलेक्शन होगा। ये आप छोटा वादा समझ रहे हैं? और क्या ये इतना आसान हो सकता है? मैंने तो भी आपको बता दिया, ये तो तकरीबन नामुमकिन है इस कंडीशन के अंदर। अच्छा, अगर इसको सूबा बना दिया तो एनएफसी अवार्ड का क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक। एनएफसी अवार्ड में अभी तक फाटा जो शामिल हुआ केपीके में, हम उसका राइट नहीं दे सके। बिल्कुल ठीक है, ये मामला है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि पोलिंग डे पे क्या माहौल यहाँ पर होगा? लोगों को घरों से निकाल के लाना पड़ेगा या आपको लगता है कि लोग खुद पोलिंग स्टेशन पे पहुंचेंगे जैसे जलसों में पहुंच रहे हैं? नहीं, इधर किसी को यहाँ से निकालना नहीं पड़ेगा। मतलब इधर की खवातीन बहुत जिम्मेदार हैं। ओए बिल्कुल भी नहीं। मंतू चल सकता है, अच्छा छपोस चल सकता है, और इधर का दूसरा कोई चीज चल सकती है, चल सकती है। इधर इधर का रवाज नहीं है कि आपको खिलाएंगे पिलाएंगे तो आप उनको वोट देंगे। इनको बहुत अच्छे से मालूम है भाई, मतलब बिरयानी की प्लेट पे वोट नहीं डालेगा यहाँ पर। अच्छा बिनिश, जरा कंक्लूड कीजिएगा। मगर हाँ, बिल्कुल जी सलमान, आप आखिरी क्या बात? मगर एक बात बाद में आपको बताना चाहता हूँ, एक थोड़ी सी हिस्ट्री है। गंडापुर साहब की तकरीर के बाद मुझे इस चीज़ का एक बात का अंदाज़ा हुआ कि यहाँ के लोगों को इस बात का भी पता है कि मरकज़ में जिसकी हुकूमत है ना, जीबी में और
कश्मीर में हमेशा उसकी हुकूमत होती है, बिल्कुल ऐसा, ये तारीख यही बताती ताकि है। उधर बिल्कुल इनके फंड्स जो है ना वो मरकज ने रिलीज करने हैं। बिल्कुल ठीक है। इधर की जो इनकम है ना 1 अरब 45 लाख है साल की। सलमान मैं बिनिश से कंक्लूड इधर करवा का दूं। जो जी प्लीज सलमान, जी, वक्त प्लीज। खत्म हो रहा है, बिनिश की तरफ आते हैं। बिनिश, जरा आप ये बताइएगा कि सर्वे नताइज ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब वो अक्सरियत होगी 37-38% जो है वो सर्वे बता रहा है कि जी उनको लोगों ने जो है वोट डालना है। आपको क्या लगता है ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है? बिनिश की लाइन ड्रॉप हो गई। सलमान, आपकी तरफ आते हैं, आप ही कंक्लूड कर दीजिएगा कि ये सारा सियासी माहौल जो है इसको आप क्या देखते हैं कि कंक्लूजन इसका क्या होने वाला है? अच्छा, मुझसे अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैंने पिछला इलेक्शन कवर किया जब मुस्लिम लीग नून जीती, उससे पिछला इलेक्शन कवर किया जब मेहदी शाह साहब यानी पीपल्स पार्टी जीती, तो मैं आपको बता दूं इधर के इलेक्शन में मैं 14 से 15, इसको लिख ले कहीं, सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की देख रहा हूं 24 में से। फिर कुछ आज़ाद मिलेंगे, कुछ तहरीक के मिलेंगे, कुछ लोगों जिन्होंने अभी तक अपने आप को पार्टी के साथ एफिलिएट शो नहीं किया वो लोग मिलेंगे। तो यहाँ मैंने जो 2 इलेक्शंस में जायजा लिया तो मुझे तो ये लगा, अब देखना ये है कि इधर की आवाम को किसकी गुफ्तगू क्लिक हुई है, इधर की यूथ को किसकी गुफ्तगू क्लिक हुई है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर इस आवाम को कुछ अगले 2.5 साल या 4 साल के लिए कुछ चाहिए ना, तो उनको मरकज के साथ अटैच होना। क्योंकि गंडापुर साहब का जुमला याद है ना, इतने वोट दोगे तो इतने पैसे दूंगा, तो किस ग्राउंड पे वो कह रहे हैं? आखिरी कंक्लूड कीजिएगा सलमान। मरकज ही देगा ना। तो मेरा बिनिश हमारे साथ मौजूद है। सलमान, मैं बिनिश से कंक्लूजन कर रहा हूं। बिनिश, कंक्लूजन कीजिएगा, आपको होता हुआ क्या दिख रहा है कि जब जो सर्वे नताइज हैं वो बाकी पार्टियों के खिलाफ जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ के हक में जा रहे हैं? वो सर्विस तो खैर डेफिनेटली क्वेश्चनेबल होते हैं हमारे पूरे मुल्क के अंदर, हमेशा से गैलप हो, पल्स हो, जो भी हो सर्विस, उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया जाता है। किसी एक पार्टी का कहा जाता है कि जी क्या सैंपल साइज था, फिर ये पूछा जाता है कि जी सवाल कितने थे। तो सर्विस का मुझे नहीं पता कि किस हद तक ठीक है नहीं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने देखा, ये कड़ा मुकाबला जरूर है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अपने डायनामिक्स हैं। अभी सलमान साहब बात कर रहे थे कि जी किसकी जो बातें हैं वो उनको क्लिक करती हैं, ये तो अब अल्लाह ही हाफिज है कि अगर गिलगित, चले अल्लाह ही हाफिज है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप मौजूद थे हमारे साथ और गिलगित की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। जो भी होना चाहिए मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खवातीन के हकूक के हवाले से कुछ बात करेंगे। अफसोसनाक क्या हो रहा है मिजाज, हम क्या लोगों को मैसेज दे रहे हैं, किस तरीके का पैगाम हमारे बच्चों के पास जा रहा है, हमारी फैमिलीज में जा रहा है, और सियासत में चलन किसी दिन हमारे घर तक भी आ जाएगा। क्या मामला है, आखिर सियासतदान अपनी रविश कब बदलेंगे, सोसाइटी को मजीद तकसीम होने से कब रोका जाएगा, और इस तरह के गैर अखलाकी जुमले कब रुकेंगे, बात करेंगे इसी पे। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद होंगी मारूफ सहाफ़ी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं जवेरिया सिद्दीक, उनसे ही बात करेंगे। साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं फरिया अजीज जो बोलो भी की फाउंडर हैं, चेयरमैन है, और साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उनके कॉलम्स भी हम पढ़ते हैं। दोनों खवातीन से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि खवातीन इस मामले पे कितनी तकलीफ का जो है वो इजहार भी करती हैं और कितनी तकलीफ उनको महसूस होती है कि जब इस तरीके से खवातीन पर तनकीद की जाती है। जवेरिया, आपसे शुरू करते हैं, क्या चलन सियासत में चल रहा है, किस तरफ हमें लेकर जाएगा, और खवातीन की शख्सियत को इस तरीके से निशाना बनाना, आप क्या समझती हैं कितना इसको जो है उसकी मजम्मत की जानी चाहिए? एक्चुअली हमारे यहाँ एम्पावर्ड जो खवातीन हैं या जो बहुत ज्यादा असर रसूख जिनका हो जाता है या बहुत तालीम याफ्ता होती हैं या मशहूर हो जाती हैं, तो उनसे एक हसद भी पैदा हो जाता है और उनसे लोग खाइफ होने लग जाते हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि उनसे मर्द खाइफ हो रहे होते हैं, उनसे खवातीन भी खाइफ होती हैं। इस वजह से हम जो है हमारी सोसाइटी टॉलरेट नहीं कर पाती एक कामयाब औरत को या एक ऐसी औरत को जो कि किसी भी शोबे में आगे आ जाए। अगर हम सियासत में बात करें तो ये तमाम ही पाकिस्तान की जमातों का जो है वो कल्चर है कि वो एक दूसरे की खवातीन के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, और इसके साथ साथ सिर्फ खवातीन सियासतदान नहीं, खवातीन एंकर्स और सहाफी भी इसकी जद में आती हैं, और डेली जो है हमारे शोबे से ताल्लुक रखने वाली खवातीन के खिलाफ भी इसी तरीके से कैंपेन्स चलती हैं और उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है। अब एक खातून का ये हक बनता है कि वो अपनी मर्जी का लिबास पहने, अपनी मर्जी से अपने आप को जो है वो तैयार करे जितना वो खूबसूरत दिखना चाहती है। अगर वो एज के साथ खुद को अच्छा मेंटेन कर रही है तो मेरा ख्याल में ये एक उसकी अचीवमेंट है और अच्छा लगना हर औरत का हक है। और अगर इसके हवाले से वो कोई मेकअप या मसनूई चीजों का या कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का भी सहारा लेती है तो वो उनकी पर्सनल लाइफ है, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों में और शोबिस के लोगों में जो है वो फर्क होता है।
जब कोई शोबिस की खवातीन कोई प्रोसीजर्स करवाती हैं तो वो आम तौर पे इसके हवाले से अपने इंस्टाग्राम पे बता भी रही होती हैं कि हमने माइक्रोब्लेडिंग आईब्रोज का ट्रीटमेंट करवाया है या हमने बालों का कोई ट्रीटमेंट करवाया है। इस हवाले से वो बहुत वोकल होती हैं क्योंकि अक्सर उनकी जो इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं वो स्पॉन्सर्ड होते हैं, लेकिन जो सियासी खवातीन होती हैं वो थोड़ा सा अपनी इन चीजों को प्राइवेट रखती हैं। अगर हम मरियम नवाज के हवाले से बात करें तो वो एक स्टाइल आइकन भी है। उनके जो कपड़े हैं वो पाकिस्तानी होते हैं, पाकिस्तानी डिजाइनर्स ज्यादातर कपड़े लेती हैं, लेकिन जो उनके जूते, बैग और घड़ी होते हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड से ताल्लुक रखते होते हैं और वो थोड़ा मेक श्योर भी करती हैं कि उनकी चीजों को थोड़ा देखा जाए। और बल्कि जितनी उनकी पेशियां हुई केस के हवाले से तो हम ये डिस्कस कर रहे थे जो कि लाइफस्टाइल कवर करते हैं या उस पर नजर रखते हैं कि उन्होंने एक भी जो है पेशी पर अपना ड्रेस जो है रिपीट नहीं किया। इसी तरीके से अभी जब वो गिलगित बल्तिस्तान में हैं तो इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल चीजों को जो है वो हाईलाइट कर रही हैं, जिसमें वहाँ की सकाफती कोट, शॉल्स और टोपियां शामिल हैं। और ये अच्छी बात है कि अगर हमारे जो लीडर्स हैं वो पाकिस्तान की चीजों को भी है जो प्रमोट करें। और कल उनको सोशल मीडिया पे हलीमा सुल्तान के साथ जो है वो तशबीह दी जा रही थी और बहुत से लोगों ने ये कहा कि उन्होंने अपना स्टाइल अच्छे तरीके से कैरी कर रही हैं। तो अगर वो फैशन में कुछ भी करती हैं, अगर सियासतदान खवातीन अगर अपने बालों को किसी भी रंग में स्ट्रीक करवाती हैं, जितनी चाहे बेकॉमिंग करें, जितना चाहे मेकअप करें या कॉस्मेटिक प्रोसीजर, ये उनका जाती मामला है, इस चीज को डिस्कस नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि वो पब्लिक फिगर है तो लोगों को इंटरेस्ट होता है कि उन्होंने क्या किया हुआ है या क्या पहना हुआ है, लेकिन इसको एक बहुत मुनासिब अंदाज में डिस्कस होना चाहिए उन पेजेस पे जो कि लाइफस्टाइल के पेजेस हैं। इन चीजों को एक नेशनल डिबेट में नहीं लाना चाहिए और खवातीन का हक है कि वो तैयार हों और अच्छी लगें। और लेकिन मैं फिर भी ये खवातीन से कहूंगी कि वो जरा सादगी लाएं और ऐसे ब्रांड्स को भी प्रमोट किया करें जो कि कम कीमत है और लोकल जो है वो पाकिस्तान के हैं। और इसमें हमारा सबसे अच्छा जो लेकिन जवेरिया ये कैसा ट्रेंड है कि आप किसी की स्किन का निशाना बनाएं, उसको आप ये कहें कि जी आपकी स्किन तो आप नानी थी तो आप जो है वो मेकअप करा के या आप ये सारे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराकर जो है वो आप जवान हो गई हैं, या फिर हम देखें कि जादूगरनी कहा जाए किसी के घर की खातून को जिसको वो पब्लिक के सामने लाना भी नहीं चाहते, उसको जो है वो जादूगरनी कहा जाए। तो ये सारा माइंडसेट आप नहीं समझती कि सोसाइटी को एक खराबी की तरफ लेकर जा रहा है? देखिए, जब वजीर आजम ने शादी की थी अभी जो खातून अव्वल हैं तो मैंने यही कहा था कि उनका पर्सनल मैटर है और सब लोगों को अपनी जिंदगी को पुरसकून बनाने का पूरा हक हासिल है। और अगर पहली दूसरी नहीं कामयाब होती तो हमें ये हक इस्लाम में हासिल है कि हम दोबारा शादी निकाह कर सकते हैं और मर्द को तो वैसे भी 4 शादियों की इजाजत है। तो इस तरीके से जब ये शादी हुई तो मैंने तो उनके लिए बहुत ज्यादा नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और हम ये देखते हैं कि खातून अव्वल जो है वो नहीं आती पब्लिक जो है सरगर्मियों में, लेकिन वो फलाही काम जो है खामोशी से कर रही होती हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि उनका बहुत ज्यादा वो असरअंदाज हैं वजीर आजम की जिंदगी पर और उनके फैसलों पर भी असरअंदाज होती हैं, लेकिन पब्लिक लाइफ में नहीं आती और ना ही उनको कोई जो है वो मशहूरी लेने का शौक है। और अक्सर जब किसी तकरीब में देखा भी गया है तो वो सफेद अबाए और एक उनकी रिंग है जो कि काफी मशहूर है एमरल्ड की, वो उसमें मलबूस होती हैं। इसके अलावा वो कुछ ज्यादा उन्होंने कोई फैशन या एक्सेसरीज नहीं पहनी। लेकिन उनको जादूगरनी करार देना ये आपको नहीं लगता कि एक इखलाकी दिवालियापन का निशाना है जो हम नजर खवातीन को बनाया जाता है? कोई स्पिरिचुअल पावर्स हैं, बिकॉज मैं उनको जाती तौर पे तो नहीं जानती, तो अच्छी बात है अगर वो नेक हैं और उनके पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं और वो जो है कोई जो है इस तरह चीजें कर सकती हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन इसके हवाले से जो है गलत किस्म के रिमार्क्स पास करना वो गलत बात है। और जहां तक नानी की बात है, नानी एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है, मेरी अम्मी खुद नानी है। मैं नानी वाली बात पे दोबारा आपसे कमेंट लेता हूं। थोड़ा फरिया को शामिल करते हैं प्रोग्राम के अंदर। फरिया ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि हरासमेंट के हवाले से आपका बड़ा काम है, इस तरह की इलाकाबाद जो है ये हरासमेंट के ज़मरे में नहीं आते? देखिए, ये हरासमेंट के जो केसेस रिपोर्ट होते हैं उसमें भी अगर आप देखें जो कंप्लेंट्स ऑम्बड्सपर्सन्स के सामने भी दायर की जाती हैं तो कईयों की बात होती है कि क्या उनको कहा जाता है तो सिर्फ हरासमेंट एक फिजिकल टच के बारे में नहीं होती है, वो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के बारे में भी होती है, वो वर्बल भी होती है जो आप अलकाब इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारी खवातीन को जो चाहे वो मीडिया में हो या और किसी कॉर्पोरेट साइट पे हो या पब्लिक सेक्टर में हो, वो क्या लिबास पहनती हैं, वो कैसे अपने आप को कंडक्ट करती हैं, सारी स्क्रूटनी उस पर होती है। तो वो
और ये सिर्फ काम नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी अब क्यों ये है कि इतनी अनसेफ स्पेसेस इनके लिए होती हैं, और वो क्या पढ़ने जाएं, काम करने जाएं, या इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ज़्यादा दें। एक आप पे एक जो जिस तरह के एक एनवायरनमेंट क्रिएट होती है, जिस तरफ आपका जहन बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जो सियासत में भी ये रवैये हैं कि ये नहीं कि वजन दें बात क्या हो रही है। पार्लियामेंट के बाहर भी देखें तो रिपोर्टर्स क्या सवालात करते हैं, वो खवातीन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और मर्दों से, या मर्दों पे कितनी ज्यादा ये होती कि उन्होंने क्या पहना है, कौन सी गाड़ी है, क्या घड़ी है। तो ये खवातीन के हवाले से क्यों है, ये इतने नॉन सीरियस एटीट्यूड क्यों है कि उनके, और ये जो अमीन गंदापुर ने भी जो चीज कही थी उनके हवाले से, या जो नानी वाली कमेंट है, ये डिरोगेटरी किस्म के इनको नीचा दिखाने के लिए, लेकिन नीचा इनको आप नहीं दिखा रहे हैं। ये आपकी जहनियत है जो आपको नीचा दिखाती है, आपकी जहनियत और आपकी कैरेक्टर की अक्कासी करती है जब आप इस तरह की चीजें कहते हैं। तो और ये और भी संजीदा चीज जो वो उन्होंने इंटरव्यू में बात की है कि कैमरा लगे हुए थे उनके जेल सेल में या बाथरूम में, तो ये तो बहुत ही तशवीशनाक बात है। और यहाँ पे अब लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो एलिगेशन लगाई है, तो कौन प्रूव करेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की एलिगेशन तो सभी लगा रहे हैं ना कि नैब कोर्ट्स के अंदर या नैब के जेल के अंदर जब वो जाते हैं तो वहां पर शक था, शहबाज शरीफ साहब को भी शक था कि उनके वॉशरूम का जो टैप है उसके अंदर कैमरा लगा हुआ है। तो ये किस तरह का रवैया खवातीन के साथ, आप नहीं समझती कि बेशक जेल ही क्यों ना हो, वहां पर ऐसा सलूक करना चाहिए कि जिसमें उनकी इज्जत और हुर्मत जो है उसके ऊपर कोई आंच ना आए। लेकिन कहाँ बरकरार रहती है, ना माशरे में, ना घरों के अंदर, ना सड़कों पे, ना जेलों में। हमारी एक हिस्ट्री रही है और ये बहुत खवातीन की तंजीमों ने इसके खिलाफ जद्दोजहद भी की थी कि कस्टोडियल रेप्स होते थे। इसके बाद ये कहा गया कि आप एक बियॉन्ड सर्टेन आवर्स खवातीन को थानों पे डिटेन नहीं करेंगे, या फिर वुमेन पुलिस स्टेशन होंगे या वुमेन पुलिस ऑफिसर्स होंगी। तो ये तो हमारे माशरे के हकायक हैं कि कहीं पे भी औरत हो वो महफूज नहीं है, और ये नहीं फर्क पड़ता कि किस तबके से ताल्लुक हो उसका, क्योंकि जिन्स की बुनियाद पे वल्नरेबिलिटी आपकी, क्योंकि आप औरत को एक खास नजर से देखते हैं और उसको एक उसके जिन्स की बुनियाद पे तस्लीम करते हैं, इसलिए आप उस पर प्रेडेटरी किस्म की एनवायरनमेंट बरकरार रखते हैं। तो क्यों ना तशवीश हो कि कैमरे लगे हुए हैं, हमें सर्वेलेंस का नहीं पता कि हमारे फोन्स या और जो मूवमेंट होती है, जब खवातीन FIA जाती हैं वो क्यों हिचकिचाती हैं कि उनके साथ अगर साइबर क्राइम भी हो रहा हो, तस्वीरें इस्तेमाल की जाए, वो क्यों हिचकिचाती हैं बताने, क्योंकि वो जो विक्टिम शेमिंग होती है माशरे की तरफ से, तफ्तीशी अफसर उनका क्या करेंगे, जो दस्तावेजात वो जमा कराएंगे, उल्टा ब्लैकमेल तो नहीं होंगी। ये तमाम चीजें हमारे हकायक हैं माशरे के। अच्छा जवेरिया, आपकी तरफ आते हैं, आप क्या समझती हैं कि इस चीजों को रोका किस तरीके जा सकता है? क्योंकि शुरू तो काम ये सियासतदानों को ही करना होगा कि सोसाइटी को ठीक करने के लिए एक डायरेक्शन दें। तो सियासतदानों को क्या करना चाहिए? खवातीन को इसमें घसीटना, इसी तरीके से घसीटते रहना चाहिए जैसे फातिमा जिन्ना से शुरू हुआ, बेनजीर भुट्टो पे आया, और फिर हम देखते हैं कि आज तो बिल्कुल ही सोशल मीडिया के बाद तो काम ही खराब हो गया है। जिस तरह फरिया ने बात की, मैं मुत्तफिक हूँ उनके साथ कि जो सिनफी इम्तियाज और पैदरशाही है वो हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा सराहियत कर गई है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है, सब तो नहीं क्योंकि आप जैसे मर्द भी मौजूद हैं जो कि इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक तबका है जिनको ये कहा गया है कि आप बिल्कुल ठीक हो और जो दूसरी जिन्स है उसके साथ आपने बदसलूकी, ज्यादती और बुरा सलूक करना है। जब उस माइंडसेट के साथ लोग आगे आते हैं तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसी माइंडसेट के बहुत से लोग हमारी सियासत में भी मौजूद हैं जो कि खवातीन की इज्जत नहीं करते। हमने ये चीजें कौमी असम्बली के ईवान पे भी देखी हैं कि खवातीन की बज़ाहिरी जो उनके लुक्स हैं, या आपको पता है कि एक एज के बाद वजन ज्यादा हो जाता है, खवातीन ही बच्चे पैदा करती हैं तो वो सारा वक्त एक मॉडल की तरह खूबसूरत तो नहीं लग सकती, और बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से खवातीन का वजन, जो तिब्बी इश्यूज होते हैं, ज्यादा हो जाता है। तो उनके जो है जिस्म, शक्ल पे जो है रिमार्क्स पास किए गए, और ये सब कहाँ होता है? ये हमारे ईवान में होता है। सबसे पहले तो इसको ईवान से खत्म होना चाहिए कि इस पे कोई बहुत सख्त सजा होनी चाहिए कि अगर कोई भी जो है रुकने असम्बली, दूसरे रुकने असम्बली की शक्लो सूरत पे या जिस्म के ऊपर कोई जुमला कहे या किरदार के ऊपर जुमला कहे कि उसको सस्पेंड करना चाहिए या उस पर पैसों का जुर्माना होना चाहिए। आप नहीं समझते कि कानून पे अमलदारी ना करने की वजह से, कोई कानून मौजूद नहीं है, इस तरह के जुमलों को रोका नहीं जा सकता, और जिसका जो दिल चाहे कह देता है? बात शुरू होती है किसी एक खास चीज से तशबीह देने पे और फिर बात खत्म होती है मेकअप के ऊपर, और फिर बाज दफा जो है वो किसी को जादूगरनी कहा जाता है, किसी को जो है वो कुछ और कहा जाता है, झाड़ने फूकने वाली कहा जाता है। तो इस तरह की चीजों को खत्म कैसे करेंगे? कानून ने आना चाहिए, या आप समझते हैं कि जो कानून पहले से मौजूद है हैरेसमेंट के, उसके ज़मरे में इसको आना चाहिए?
देखिए, पहले से कवानीन मौजूद हैं और साइबर क्राइम के भी कवानीन मौजूद हैं, लेकिन जो कुछ सोशल मीडिया पे होता है इसमें मेजॉरिटी पॉलिटिकल जो है सोशल मीडिया टीम्स ही शामिल होती हैं और ये एक दूसरे की खवातीन के ऊपर भी जो है वो हमले करते हैं और इसके साथ साथ खवातीन सहाफियों और एंकर्स पे भी हमले करते हैं। अगर ये सिलसिला ये खुद रोकेंगे तो रुकेगा, वरना अदरवाइज ये बढ़ता जाएगा। वो एक पार्टी की खवातीन को कहेंगी, दूसरी पार्टी की खवातीन को कहेंगी, बल्कि कल तो मैंने ये देखा कि कुछ सियासी खवातीन भी एक दूसरे के ऊपर इस तरह के हमले कर रही थी कि आपने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ है या आप अपने आप को देखो। तो मुझे इस चीज से बहुत अफसोस हुआ कि अगर खवातीन भी ऐसे ट्वीट्स करेंगी सियासी, तो ये चीज तो बहुत गैर मुनासिब है। फिर हम वो भी भूले नहीं है जब फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा और कशमाला तारिक की एक जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में एक ऐसी डिबेट हुई थी जो बयान करने के काबिल भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो सोसाइटी को खराबी की तरफ लेके आते हैं। फरिया, आप जरा कंक्लूजन कीजिएगा कि आखिर क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं कि खवातीन की जात को तनकीद का निशाना बजाने के बजाय आप जो है वो बात कर ले, उनकी सियासत पे बात कर ले। मरियम नवाज की सियासत पे बात हो सकती है, बेनजीर भुट्टो साहिबा के एक्शंस के ऊपर बात हो सकती है, गो कि वो अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन एक्शंस पे बात हो सकती है, जात पे बात करना और वो भी इस तरीके से कि ह्यूमिलेट करना। आप क्या समझते हैं इसका रास्ता कैसे रोका जा सकता है? देखिए, जब तक तो ये पॉलिटिकल विल नहीं होगा, रवैयों की तब्दीली नहीं आएगी, ये नहीं बदलेगा। कवानीन भी हम ले आते हैं, हम कवानीन का इतलाक भी देखते हैं कि कितनी रिलीफ देते नहीं देते, लेकिन जहाँ तक जो सहाफ़ियों पे अटैक्स और इस तरह से एक रविश है कि ख़वातीन के जिन्स के बारे में ये चीज़ बनाई जाती है, तो ये इंटरनली पार्टीज़ में किसी ने लीड लेनी पड़ेगी और उनको लेना पड़ेगा कि ये इंटरनली ये मामला करें, चाहे वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट प्रिस्क्राइब करें अपने मेंबरान के लिए और फिर कोई अकाउंटेबिलिटी भी हो। देखिए, हम तो ये सियासी रवैयों की बात करें, यहाँ पुलिस चीफ क्या कह गए और उसके बाद क्या हमने देखा, तो वो किस तरह का मैसेज जाता है खवातीन के हवाले से कि कोई गैंग रेप भी हो तो वो जाती है रिपोर्ट करने, या अगर ना भी करे तो ये रवैया एक पाया जाता है आपके इंस्टीट्यूशनली। तो ये बदलना बहुत जरूरी है और अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है और रिस्ट्रेंट वहीं से आने की जरूरत है। चलें, बहुत शुक्रिया, दोनों खवातीन मौजूद थी। लेकिन नाज़रीन, ये सिस्टम तब्दील किस तरीके से होगा? ये सिस्टम जब ही तब्दील होगा कि तकरीर करने वाला तो जो मर्जी कहता रहे, लेकिन जो नीचे खड़े हुए लोग जो हंसी मजाक करते हैं, इस तरह की बात के ऊपर रिस्पॉन्स देते हैं, ठट्टा लगाते हैं, जब तक वो भी अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है वो मामला ठीक नहीं होंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक लिया दीजिए। अल्लाह हाफिज।